प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में, परमेश्वर की हुजूरी में, और विश्वास करती हूँ प्रियो कि आज परमेश्वर एक नए वचन की सामर्थ्य से आपको भरने पर है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन बहुत से लोगों के जीवन में एक चेंज को लेकर आएगा, आपके जीवन में एक ठहराव को लेकर आएगा, आपको गाइड करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थनाओं के जीवन के लिए प्रेरित करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज एक बहुत ही खूबसूरत विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है और ये विषय आपके फ़ोन कॉल के द्वारा मुझे मिला है, क्योंकि बहुत से बहनें, बहुत से भाई मुझे फ़ोन करते हैं और इस प्रश्न को पूछते हैं, और आप लोगों के प्रश्नों से आज का ये विषय प्रभु ने दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सिस्टर, हम उपवास कैसे करें, उपवास क्या है। तो आज का विषय है उपवास, यानी कि फास्टिंग। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़रूरी ये विषय है, बहुत ही ज़रूरी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपवास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप इसे स्किप नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को लगता है कि वो उपवास करें या ना करें, ऑप्शनल है, किंतु मैं आपको आज बताऊंगी कि आपके लिए उपवास क्यों ज़रूरी। किंतु उससे पहले हम एक बात को जानेंगे कि उपवास वास्तविक तौर पर क्या है उपवास। क्योंकि जब हम उपवास की बात करते हैं तो अधिकतर हमारे मन में एक विचार आता है कि शायद खाने को या भोजन को छोड़ देना उपवास है। शायद जैसे ही सिस्टर ने उपवास की बात करी, इसका अर्थ यह है कि अब हमें भोजन को छोड़ना होगा, खाना छोड़कर हम उपवास में उतर जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं, जानते हैं वो कैसे उपवास करते हैं। यदि वो कोई दिन डिसाइड करते हैं कि हम कल उपवास करेंगे, तो वो सुबह एक छोटी सी प्रार्थना करके उपवास की शुरुआत करते हैं। पूरा दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत समय मिल गया तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर शाम को एक छोटी सी प्रार्थना करके उपवास को खोल देते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने उपवास कर लिया। पहली चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सप्ताह के किसी भी दिन उपवास कर सकते हैं, किसी भी दिन। सारे दिन परमेश्वर के बनाए हुए और ठहराए हुए हैं। किसी भी अन्य रीति रिवाज के अनुसार अपने उपवास को डिसाइड मत करिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो आप इस बात को जानते होंगे कि सारे दिन परमेश्वर ने बनाए और हर एक दिन को उसने आशीष दी, हर एक दिन को उसने कहा अच्छा है। सारे दिनों को उसने आशीष दिया, किसी भी दिन को चुन सकते हैं। बहुत से लोग फ्राइडे का उपवास करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग ट्यूसडे का करते हैं। सप्ताह का कोई सा भी दिन, वो समय जब आपको सूट करे और आप होली स्पिरिट आपको गाइड करे, प्रभु आपको गाइड करे कि आज आपको उपवास करना है, आप उस दिन को चुनिए और उस दिन उपवास करिए। उपवास है क्या? देखिए, उपवास को अगर आप अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ है उपवास, यानी ऊपर के वास में जाना। ऊपर के वास में जाना यानी कि अब आप पृथ्वी पर की चीजों से हटकर ऊपर के वास में जाते हो, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हो, उसकी उपस्थिति में जाते हो। संसार से हटकर आप खुदा की हुजूरी में जाते हो। अपने रोजमर्रा के कार्यों से, रोज की चीजों से हटकर आप खुदा की उपस्थिति में जाते हो, कुछ पाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए, उसकी आत्मा से भरने के लिए, अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। कई तरह के उपवास प्रभु ने वचन में बताए हैं। यदि आप वचन के पढ़ने वाले लोग हो, आप जानते हो कितने तरह के उपवास प्रभु ने बताए हैं। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए उपवास बताए हैं, बीमारियों से छुटकारे के लिए उपवास बताए हैं, परमेश्वर से कुछ चीज़ों के आंसर्स पाने के लिए उपवास बताए हैं। कई तरह के उपवास आप बाइबल में पाते हो। और उपवास जब भी किसी व्यक्ति ने, परमेश्वर के जब भी किसी जन ने उपवास किया है, तो संसार की चीज़ों से हटकर अपने आप को अलग करके वो उपवास में गया। मेरे प्रियो,
यदि आपने सुबह उपवास के लिए आप बैठे हो, कोई दिन आपने ठहराया और उस दिन आप उपवास के लिए बैठे हो और आपने एक छोटी सी प्रार्थना करके अपने दिन भर के कामों में आप लग गए, वो उपवास नहीं है, वो पूरी रीति पर एक भूख हड़ताल है। अब परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न होता है जब आप पूरी रीति पर उसके सामने जाते हो, जब आप अपने दिन के कार्यों को, जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जो भी आपके ज़रूरी काम होते हैं, आप उन्हें एक दिन पहले ख़त्म कर लेते हो। और उस दिन, जिस दिन आपने उपवास ठहराया, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपस्थिति में बैठते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो। क्योंकि हमने जेंट्स में ऐसा पाया है कि वो क्या करते हैं, उपवास करके अपने बाहर के कामों को निपटाते हैं, बाजार के कामों को निपटाते हैं। लेडीज़ क्या करती हैं, वो अपने कपड़े धोने लगती हैं, घर की चीज़ों की साफ सफाई चीज़ों में लग जाती हैं और वो सोचती हैं कि उन्होंने उपवास करा है। उपवास का मतलब है आप पूरी रीति पे परमेश्वर की हुजूरी में बैठो, उसकी उपस्थिति में बैठो, उसके सामने बैठो, आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आप परमेश्वर की सुंदर आराधना करो, आराधना के गीत सुनो। अगर आप वचन अधिक से अधिक मेडिटेट करो, वचन को सीखो, समझो। उपवास के दिन आप प्रभु की हुजूरी में बैठो, उसके साथ समय बिताओ। यह है करेक्ट उपवास, यानी ऊपर के वास में जाना, परमेश्वर की हुजूरी में जाना, एक खुदा के साथ एक इंटीमेसी में उतरना, एक संबंध में उतरना प्रभु के साथ। आप परमेश्वर के साथ एक संबंध में उतर सकते हो, क्योंकि और दिन आपके पास बहुत से काम होते हो, पर एक दिन आपने ठहराया होता है कि आज मैं प्रभु के साथ बातें करूंगा, उसकी सुनूंगा, अपने प्रश्नों के उत्तर पाऊंगा, उससे अपने जीवन के सवालों को पूछूंगा। वो दिन आपने उसके लिए ठहराया होता है, एक इंटीमेसी, उसकी हुजूरी में बैठना, ओ परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने कमरे से बाहर निकलना। और आप जानते हैं, जब आप उपवास से बाहर आओगे, जब आप अपना भोजन को कर लोगे, उसके बाद भी आप उस औरे में बने रहोगे, उस खूबसूरत उपस्थिति में बने रहोगे। जब आप करेक्ट उपवास करोगे, आप जान चुके होगे कि आज आपकी आत्मा को एक भोजन मिला है। किंतु यदि आपने एक साधारण सा शारीरिक उपवास रखा है, ध्यान से समझिएगा, उपवास आत्मा पर होता है, शरीर में सिर्फ दिखाई देता है। वास्तविक तौर पर हम उपवास आत्मा में रखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, हर एक चीज से हटकर खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं। आत्मा से बातचीत होती है, शरीर उस समय शांत होता है, शरीर को उस समय हम अलग रखते हैं, शरीर के कामों से उस समय हम अपने आप को बचाए रखते हैं, खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आकर ठहरेगा और आपसे बातचीत करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको आज़ाद करेगा। यह है वो खूबसूरत उपवास, इसे उपवास कहते हैं। यदि आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 13 पद। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा, निधान और दुख देकर पछताने वाला है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। परमेश्वर आपसे कैसा उपवास चाहते हैं कि आप मन में दीन और नम्र होकर उसके सामने आओ, दीन और नम्र होकर। उपवास हमें आत्मा में दीन और नम्र बनाता है। लिखा है अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो, दिखावा मत करो, दुनिया के सामने ढिंढोरा मत पीटो, अपने मन में दीन और नम्र होकर परमेश्वर की हुजूरी में आओ। अरे वो ऐसा परमेश्वर है जो करुणामय है, अनुग्रहकारी है। बाइबल कई बार इस बात को बताती है, यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, संकट है, क्लेश है, परिवार से चीजें नहीं जा रही, बेटा शराब की आदतों में पड़ा है, नशे की आदतों में पड़ा है, पति आपकी नहीं सुनते, वो गलत संबंधों में, गलत चीजों में पड़े हैं, परिवार में क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उपवास करिए, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उपवास बहुत जरूरी है। और आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाएंगे। एक स्थान से आप मेरे साथ और पढ़ सकते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 58 चैप्टर और उसका 5वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को
दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा के को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, मनुष्य स्वयं को दीन करे, नम्र करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? कैसा उपवास करते हैं आप? कैसा उपवास करते हैं आप? किस प्रकार का आप उपवास करते हैं? अपनी चीज़ों में लगे रहना, अपने कार्यों में दौड़ते रहना, इसे आप उपवास कहते हो? परमेश्वर का कलाम कहते हैं अपने मन को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? लिखा है क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसे दुनिया देख रही है और कह रही है ये बड़ा धर्मी जन है, अरे ये बड़ा उपवास करता है। आपके परिवार के लोग जानते हैं आप उस दिन उपवास में बैठे हो और उन्हें लग रहा है अरे कितना धर्मी जन है। आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके आसपास के लोग इस बात को कह रहे हैं अरे ये बड़ा धर्मी जन है, इतने इतने दिन उपवास में बैठता है। किंतु आप बेहतर रीति पे जानते हो कि आप करेक्ट फास्टिंग में हो या नहीं। परमेश्वर कह रहा है सिर्फ शारीरिक उपवास नहीं, आत्मा पर उपवास करो, आत्मा पर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ उपवास आपकी आत्मा को शांत करता है। आप जानते हैं इस संसार में कितना डिस्ट्रैक्शंस है, कितनी चीज़ें इस संसार में चल रही हैं जो हर वक्त मनुष्य के माइंड को, उसकी आत्मा को शांत नहीं होने देती। रात के समय में अपने बिछौने पर लेटते हो, उस समय भी मेरे प्रियो ये आत्मा, ये मस्तिष्क निरंतर कार्य कर रहा होता है, निरंतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, व्यर्थ की चीज़ें चल रही होती हैं, शांत नहीं होता। और जैसे ही आप शांत होना शुरू होते हो, आपको नींद आ जाती है। अरे वो समय मिलता ही नहीं जब आप शांत होकर परमेश्वर के साथ उसकी आवाज़ को सुन सको। फिर लोग कहते हैं हमारे जीवन से समस्याएं नहीं जा रही, वो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा वचन, कैसी प्रार्थना? आप दौड़ते भागते वचन को पढ़ रहे हो, दौड़ते भागते प्रार्थनाएं कर रहे हो, कैसे वो बात करेगा आपसे? जानते हैं उपवास क्यों है? ये उपवास इसलिए है कि आप अपने परमेश्वर के साथ वो समय सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ बिताएं और दुनिया की और किसी चीज़ के साथ नहीं। ऑफ कर दीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को, ऑफ कर दीजिए अपने टेलीविज़न को, और दूर कर दिए उन न्यूज़पेपर्स को, अपने कमरे को बंद करके, अपने हर एक चीज़ को अपने से दूर करके जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, हर एक चीज़ को दूर करके अपने कमरे को बंद करके उस समय को खुदा के साथ बिताइए मेरे प्रियो। और वो चाहता है आपके साथ बात करना, अपने वचन को आप पर रिवील करना। अरे ये क्या है मेरे प्रियो? ये वचन क्या है? प्रॉमिसेस का भंडार है ये वो खूबसूरत वायदे हैं जो प्रभु ने आपके लिए करे हैं। आप शरीर के कर्जदार नहीं हो मेरे प्रियो, आप शरीर के कर्जदार नहीं हो, आप इन संसारिक चीज़ों के गुलाम नहीं हो। आपके परिवार में यदि ये चीज़ें रूल कर रही हैं, नशे की आदतें और दुनिया की हर एक प्रकार की बीमारियां और दुनिया के हर एक प्रकार के क्लेश, लड़ाई झगड़े अगर आपके परिवार को रूल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप इसलिए नहीं बने हो, आप खुदा की महिमा के लिए बने हो, परमेश्वर के स्वरूप में आप सृजे गए हो। ये वचन क्या है मेरे प्रियो? ये आपको इस गूढ़ भेद की बातों को बताएगा, आपको बताएगा आप कौन हो, आप क्यों सृजे गए हो और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या योजना है। किंतु कब? जब आपकी आत्मा शांत होकर उसकी आवाज़ को सुन सकेगी। हम कहते हैं वो सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, अब वो बोलता है कि नहीं बोलता। हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम इतने समय से प्रेयर सेंटर्स में कॉल्स कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं हो रहा, कर्ज नहीं जा रहा, बीमारियां नहीं जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक ना तो आपने करेक्ट रीति से प्रार्थना करी है, ना आपने करेक्ट रीति से उपवास किया है। क्योंकि यदि एक दिन भी आप करेक्ट उपवास में उतर जाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे ज़रूर है कि बात करेगा। हाथों को फैला के उसके सामने उससे मांगिए कि प्रभु आज का दिन जब मैंने तेरे लिए ठहराया है तो मैं तेरे साथ ही बिताऊंगा। वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, उस दिन को खुदा के साथ बिताइए मेरे प्रिय। परमेश्वर कहता है ये दिखावा मत करो। नीचे उस समय, पुराने समय में राख बिछाकर, टाट पहनकर, वस्त्रों को फाड़ कर उपवास किया जाता था। परमेश्वर और यहूदी लोग अक्सर ये किया करते थे, किंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है
करेक्ट उपवास ये नहीं है। करेक्ट उपवास है जब व्यक्ति मन में दीन और नम्र बनकर मेरे सामने आए। जैसे हमने योएल में पढ़ा, यदि तुम दीन होकर मेरे पास आओगे तो यहोवा परमेश्वर पछताएगा अपने उन चीज़ों पर जो तुम्हारी लाइफ में हो रही है, और कहता है वो अनुग्रहकारी, करुणा में विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो फिर कर तुम्हारी चीज़ों को बदल देगा। प्रियो, करेक्ट उपवास में आइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ जो कहते हैं कि बहन हम पहले बहुत अच्छे उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, इन दिनों हमसे प्रार्थनाएं नहीं हो रही। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं प्रार्थना करने की, हमसे नहीं हो पा रही, और हम चाहते तो हैं, हम कर नहीं पा रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि ऐसा आपकी लाइफ में घट रहा है, उपवास करिए। होली स्पिरिट आपको बताएगा आपको कितने दिन का उपवास करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी प्रभु ठहराए। आपसे बात करिए, उपवास करिए मेरे प्रियो। आप जानते नहीं है, जब आप कोई दिन ठहराओगे और उपवास करने बैठ जाओगे, आप आत्मा में नए बल को पाओगे, नई सामर्थ को पाओगे। प्रार्थनाओं के जीवन की एक अलग हाइट्स पे आपको ये उपवास लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल डेज में हमारा ध्यान भोजन पर, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों पर ज़्यादा होता है, किंतु इस दिन, उपवास के दिन, आपका पूरा फोकस्ड परमेश्वर पर होगा, परमेश्वर की आत्मा पर होगा, परमेश्वर पर होगा, उसके वचन पर होगा, उसकी बातों पर होगा। आप आत्मा में एक नई ऊर्जा को पाओगे, नए बल को पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी ऐसा कुछ मेरी लाइफ में होता है, जब भी मुझे लगता है कि उस स्थिति पे प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं उपवास में बैठ जाती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, इसकी अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है। वो जब उपवास से उठती हूँ तो लगता है कि आज परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भर दिया, अपने वचन से भर दिया। आत्मा बड़ी शांत हो चुकी होती है, फिर परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो मुझे विचलित नहीं कर रही होती। जी हाँ प्रियो, हो सकता है परिस्थितियाँ बहुत भयानक हो, आपके परिवार में बहुत कुछ चल रहा हो, किंतु उपवास और प्रार्थना के बाद जब आप उठोगे, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी, एक हियाव मन में आ जाएगा, आप एक बल को महसूस कर रहे होगे। आप करके देखिए, ये बहुत सामर्थ्य है। और दुष्ट जानता है कि उपवास कितना सामर्थ्य, इसीलिए वो परमेश्वर के लोगों को उपवास नहीं करने देना चाहता। जानते हैं, इसीलिए आपका हर वक्त आपके मन को इंगेज रखता है, हर वक्त आपको बिजी रखता है, आपके शरीर को हर वक्त बिजी रखता है, ताकि आपका शरीर आपकी आत्मा के विषय में ना सोच सके। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, सब कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उपवास करिए, उपवास करिए। एक और चीज़ हम देखेंगे, दानियल की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ये कौन कह रहा है? जिब्राइल। दानियल ने 3 सप्ताह का उपवास करा, 3 सप्ताह का। और जानते हैं कैसा उपवास? उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को छोड़ दिया। कई तरह के उपवास होते हैं। यदि आप उपवासों के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हो, और हम ज़रूर से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उपवास होते हैं और आप कैसे कैसे कर सकते हो। समय के कारण हम बहुत अधिक डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं, हम ज़रूर से फ़ोन करिएगा। यहाँ पे दानियल एक उपवास को कर रहा था, 3 सप्ताह तक उसने उपवास किया, और लिखा है उसने स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को छोड़ दिया, और वो उपवास में था। और जिब्राइल उसके पास भेजा गया जब वो उपवास में था, शोक कर रहा था, दीन था प्रभु के सामने। लिखा है जिब्राइल उसके पास आया, और जानते हैं जिब्राइल क्या कहता है? हे दानियल मत डर, हे दानियल मत डर। और कहता है क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को समझने बूझने के लिए जब तूने मन को लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का जन उसके पास भेजा गया, दानियल के पास। और जब वो उपवास में था, प्रार्थनाओं में था 3 सप्ताह तक, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को दानियल के पास भेजा, और दानियल से कहता है, जब पहले ही दिन तू बैठा था, दीन होकर बैठा था,
और समझने बूझने के लिए जब तूने अपने मन को लगाया, मैं भेज दिया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप वचन को समझने बूझने के लिए उपवास में बैठे हो, स्वर्गदूत आपके लिए भेज दिए जाएंगे। वो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए भेज दिया जाएगा, आपको वचन की बातों को समझाएगा। और ये उपवास की ये सामर्थ्य है कि आपको अलग डायमेंशंस में लेकर जाए, अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाए। कैसा ठहराव आपकी प्रार्थनाओं के जीवन में आ गया है, कैसे ठहराव पर आप आकर ठहर गए हो। बढ़ने की जरूरत है। आप अवेयर हो दुनिया में क्या हो रहा है, आप अवेयर हो कि दुष्ट कितनी तेजी से वर्क कर रहा है, आपकी फैमिली पर दुष्ट कैसे रूल कर सकता है, आपके बच्चों के जीवन में दुष्ट कैसे रूल कर सकता है, आपके पति पर, आपकी जॉब पर, आपके फाइनेंसेस पर, हर एक चीज पर दुष्ट कैसे रूल कर सकता है। कि आपके अंदर ये चीज बुरी नहीं लगती है, आपके अंदर जोर नहीं मारती कि मुझे कुछ करना चाहिए। आप फोन कॉल के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा आप कहीं भी जाके प्रार्थना करवा ली, मेरे प्रियो, करना आपको होगा। यहाँ से सिर्फ बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, करना आपका होगा। उपवास करिए, प्रार्थना करिए, वो आप बहुत सामर्थी हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपवास और प्रार्थना में बैठा हुआ व्यक्ति, घुटनों पर बैठा हुआ व्यक्ति, उपवास में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रार्थनाओं में बैठा हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा सामर्थी होता है। दुष्ट का सिंहासन हिल जाता है, वो थरथरा जाता है, वो बंधन टूटने लगते हैं, आपके परिवारों से बंधन टूटने लगेंगे, अंधकार जाता रहेगा, रोशनी आती रहेगी। उपवास और प्रार्थना की वो सामर्थ्य है, किंतु वो उपवास नहीं जो आप आज तक करते आए हो, या बहुत से लोग शायद नहीं भी करते थे। बहुत से लोगों ने कभी उपवास किया ही नहीं। जो उपवास नहीं करते उनसे मैं कहना चाहती हूँ, करिए। हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं, हम भूखे नहीं रह सकते, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उपवास एक पहर का भी हो सकता है। तो आप रात का भोजन करने के बाद पूरी रात आपके पास है, अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताइए। भोर को आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर सकते हो, नाश्ते को स्किप कर सकते हो, और दिन में लंच कर सकते हो। आपके पास काफ़ी समय हुआ कि आप उपवास में थे और आपने प्रार्थना ही करी। आप हमसे फ़ोन करके पूछिए, हम आपको बताएंगे किस तरह से उपवास कर सकते हैं और कैसे, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति उपवास कर सकता है। बीमारी में पड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, और यदि कोई आप मेडिसिन चल रही है वो भी कर सकता है। हर व्यक्ति उपवास करता है। हमारे पास सिर्फ ये बहाने होते हैं उपवास ना करने के। यदि ऐसा कुछ है, आप ज़रूर से फ़ोन कॉल करके पूछिए और हम आपको बताएंगे उपवास कैसे करना है। किंतु करिए उपवास और फिर देखिए सामर्थ्य को रिलीज़ होता हुआ। बहुत से लोग उपवास की सामर्थ्य को जानते हैं और अपने अपने तरीक़ों से वो करते हैं, किंतु करेक्ट उपवास करिए जो परमेश्वर को भाता है। यीशु मसीह भी कहते हैं एक स्थान पर कि जब तू उपवास करे। जानते पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, हम जल्दी से इस स्थान को भी देखेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 16वें पद में लिखा है, जब तुम उपवास करो। ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, यदि तुम उपवास करो, लिखा है जब तुम उपवास करो। दैट मीन्स यीशु मसीह भी कहते हैं उपवास जरूरी है। जब तू उपवास करे, कंपलसरी है। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान मुंह पर उदासी न छाए। और आप इसको सोन आगे पढ़ेंगे, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। आपको दिखावा नहीं करना है उपवास का कि दुनिया जाने। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा मुंह बना ना रहे, इसके विपरीत करो। अपने सर पर तेल मलो, मुंह धो, यानी कि चेहरे पे नूर चमकता हुआ हो, मुस्कान हो, और दुनिया देखकर ना कहे, दुनिया वाले जाने ना जाने, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, तुम्हें गुप्त में देखता है, वो तुम्हें उपवासी जानेगा और इसका प्रतिफल तुम्हें देगा। आपको दुनिया से प्रतिफल चाहिए, परमेश्वर से। यदि परमेश्वर से चाहिए तो वैसा उपवास करिए जैसा प्रभु को भाता है। मेरे प्रियो, जरूर करिए, करेक्ट उपवास करिए और उपवास की सामर्थ्य को अपने जीवन में पाइए।
आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है उपवास। जिन चीज़ों के लिए आप प्रार्थनाओं के द्वारा उन पर जय नहीं पा रहे हो, जिन चीज़ों पर आप बहुत समय से जय नहीं पा रहे हो, उपवास में उस सामर्थ्य है कि आपके जीवन की उन परिस्थितियों को बदल देगा। यदि आप और भी उपवास के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो ज़रूर से आप फ़ोन करिए और हम आपको बताएंगे कि करेक्ट उपवास कैसे किया जाए और कैसे करना है, कैसे उसकी सामर्थ्य आपकी लाइफ में आएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, और होने पाए इस वचन के द्वारा आज इनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम हो। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु, इन हर एक भाई हर एक बहन पर मैं आपकी आशीष मांगती हूँ मेरे प्रभु। जब ये करेक्ट उपवास करें, प्रार्थनाओं में उतरे प्रभु, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में रिलीज हो। पिता, इनकी आंखों को खोले और प्रभु इनकी आंखों से पर्दे को हटाएं, इस धुंध को हटाएं कि ये सच्चाई को जान पाएं प्रभु। हर एक बात को तेरे अधीन करते हैं, हर एक भाई हर एक बहन को आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में पिता से मांगते हैं, हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आज खुदा के कलाम ने एक बार फिर आपको रिफ्रेश किया है अपने वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुत से भाइयों और बहनों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। और यदि एक बार फिर मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में, और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं कलाम को लेकर, वचन को लेकर, कुछ प्रार्थनाओं के निवेदन हैं आपके, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देखने पा रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रभु की ओर से बहुत आयत से आशीष को पा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। आपके फ़ोन कॉल से, आपके रिस्पॉन्सेस से हमें बहुत आशीष मिलती है मेरे प्रियो। धन्यवाद करती हूँ हर एक व्यूअर का, हर एक सुनने वाले का, हर एक परमेश्वर के जन का जो हमारे प्रोग्राम को देखता है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन को फ्रूटफुल कर रहा है, आपकी मिनिस्ट्रीज़ को बढ़ा रहा है, आपके हदों को बढ़ा रहा है, आपके जीवन में आशीषों को लेकर आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस मिनिस्ट्री को, जो हमारी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री है, हम अलग अलग तरीके से प्रभु की सेवा करते हैं, यदि आपके हृदय में ये बोझ हो कि आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हम ये टेलीविज़न मिनिस्ट्री करते हैं और इसके द्वारा हम घर घर प्रभु के सुसमाचार को पहुँचाते हैं। और प्रियो, धन्यवाद करते हैं हर एक उस व्यक्ति का जो हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके सपोर्ट के द्वारा ही हम इस प्रोग्राम को करने पाते हैं। प्रियो, यदि परमेश्वर आपके हृदय में बोझ देता है कि आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, तो आप हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देखने पा रहे होंगे, हमारे अकाउंट डिटेल्स को देखने पा रहे होंगे। हमें ज़रूर से सपोर्ट करें अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपने डोनेशंस के द्वारा। और यदि प्रभु आपसे बात करता है तो ही ऐसा करें, क्योंकि हमारे कहने से नहीं, किंतु परमेश्वर का आत्मा यदि आपके हृदय में इस बोझ को डालता है, तो प्रियो ज़रूर से आप इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। आपके घर परिवार, आपके जीवनों पर प्रभु की आशीष यूं ही बनी रहे। परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहे। अगले सप्ताह प्रियो हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।